आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क, पुलिस को सभी नियमों को सख्ती से पालन करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए दिशा निर्देश। अध्यापक संघ ने बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम पर उठाए कई सवाल, बोले बच्चों के हित में आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा। नए फॉर्मूले के तैयार पर जमा 2 का रिजल्ट घोषित, 93,438 परीक्षार्थी पास, 92.77% रहा रिजल्ट। हादसे में घायलों का हाल जानने पहुंचे पूर्व मंत्री जीएस बाली, फौरी राहत के तौर पर दी 5,000 की मदद। नाहन में निजी बसों की मनमानी, आरटीओ ने काटे कई वाहनों के चालान। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे मंडी के आशीष कुमार। पुलिस जवानों को मिलेगी सुरक्षा, राजगढ़ में जल्द बनेगा आदर्श आरक्षी आवास। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तीसरी लहर का डर सताने लगा है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की संभावना दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी विचार कर रही है और पहले बोर्ड की कक्षाओं को स्कूल बुला सकते हैं। वहीं 2 बच्चों के कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी चिंताजनक विषय है। में थोड़ी कमी आई है। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल करके परिवार के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहां थोड़ा वो रह करके जो है वो गुजारे। आरटी-पीसीआर की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूं कि वो आज की तारीख में तर्कसंगत बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके कारण टूरिस्ट को ही नहीं, जो दूसरा भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में काम के विषय में आता है, जरूरी काम के कारण जिसको आना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उनको बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बुधवार को जमा 2 कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। कोविड के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड के नए फॉर्मूले के तहत 8 बिंदुओं को आधार मानकर रिजल्ट तैयार किया गया। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार नेगी ने बताया कि जमा 2 में 1,799 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 93,438 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 5,220 परीक्षार्थी फेल हुए हैं तथा 702 को कंपार्टमेंट घोषित किया गया है, जबकि परीक्षा परिणाम 92.77% रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर्स थे, उनमें अधिकतर टीचर ने जो नंबर दिए हैं और जो एग्जामिनेशन स्कूल में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हुए हैं और बच्चे की पास परफॉर्मेंस 10वीं और 11वीं में कैसी रही है, उसको बेस बनाकर हमने ये रिजल्ट बनाया है। जिन्होंने बच्चे जो परफॉर्मर बच्चे हैं, जिन्होंने बेहतर पहले किया है 10वीं और 11वीं में, या एक पेपर हमने लिया था इंग्लिश का जो कि फाइनली एनुअल पेपर हुआ था या प्री बोर्ड में, उसको बेसिकली आधार बनाकर हमने परफॉर्मर बच्चों को भी आइडेंटिफाई किया है और बाकी बच्चों को भी अंक दिए हैं। सभी बच्चों को इसका फायदा हुआ। अभी जो फेल बच्चे हैं बहुत 15 अगस्त से 15 सितंबर सेब सीजन का पीक रहा है और इस वर्ष फसल भी काफी अच्छी है। शिमला जिला में 2 करोड़ पेटी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। इसलिए शिमला पुलिस ने 11 नाके और 5 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। वहीं फागू में मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। इस बार से बागवानी की मदद के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। यदि बागवानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो वे 8894728012 पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी तमाम जानकारी एसपी शिमला मोहित चावला ने दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से भी ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी। बड़ी है और हमारी भी व्यवस्थाएं इस हिसाब से बढ़ जाएंगी। 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये सीज़न रहता है, जहां तक हमारी व्यवस्थाएं रहती हैं, और ये पीक पकड़ता है 15 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में। तो हमने इस पर ही रोटेशनल के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्थाएं की हैं। 5 मेजर पॉइंट्स पे हमारा पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 11 पॉइंट पे पुलिस बैरियर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। हमें जो बॉटलनेक सबसे ज़्यादा फेस होता है वो छराबड़ा से लेकर शोगी तक का जो बाईपास एरिया है, हमें वो इंश्योर करना होता है, क्योंकि वहाँ पे शिमला कंसंट्रेटेड है तो व्हीकुलर मूवमेंट बहुत रहती है। इस बारी का जो एप्पल सीज़न है, इसमें 3 प्रमुख बातें रहेंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस के बाद, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कम होने के बाद व्हीकुलर ट्रैफिक वैसे ही हम सब जानते हैं बढ़ा है। दूसरा, टूरिस्ट फ्लो बहुत आ रहा है, और तीसरा बड़ी हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संघ ने 200 से ज्यादा विद्यार्थियों को पूरे अंक आने पर सवाल उठाए हैं।
हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाए हैं कि 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए जो मूल्यांकन किया उसमें कई त्रुटियां हैं। 200 से अधिक छात्रों को 700 में से 700 अंक दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड शिक्षकों की राय लेता तो इस प्रकार से नतीजे नहीं आते। थोपे जा रहे हैं, किस तरह से संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको लेके संघ चिंतित है। उसको लेके हमने आज बात की है। हमें ये भी चिंता है कि जिस बात को लेके शिक्षा निदेशक महोदय ने नोटिस दिया है, उसमें हमने सिर्फ मांग की थी स्कूल शिक्षा बोर्ड से कि जो बच्चों ने 10वीं और 12वीं में केवल मात्र जो एक पेपर हो पाया है कोविड के प्रभाव के कारण, उसका इवैल्यूएशन वही एक एक्चुअल इवैल्यूएशन बच्चे का होगा, क्योंकि उसमें बच्चा पूरी तैयारी करके गया था। वो एनुअल पेपर बच्चे का हुआ है, उसके जो एक्चुअल मार्क्स बच्चे को है वो उसको मिलने चाहिए। वही उससे बच्चे को संतुष्टि दिलाएगा। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan, and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। एचआरटीसी के कर्मचारियों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों पर मंगलवार को जिला सिरमौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान की टीम ने कार्यवाही की है। कलाम सराहन क्षेत्र में नियमों की उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। आपको बता दें कि आरटीओ सोना चौहान की टीम ने कार्यवाही करते हुए 15 से 20 अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। बता दें कि निजी बस चालकों की मनमानी के चलते समय सारणी के नियमों का उल्लंघन कर कभी भी जिला से सवारियों को शिमला व सोलन तक पहुंचाने और बसों में एसओपी का पालन न करने की शिकायतें मिल रही थी। स्टाफ से भी और एक दो इंसिडेंट्स हमारे पांडा बैरियर पे भी हुए थे प्राइवेट बसेस को लेकर के। वहां से क्या था कि उत्तराखंड से एक प्राइवेट बस आ रही थी जो नेपाली मूल के लोगों को लेकर के आ रही थी, और प्राइवेट बसेस में वो लेकर उन्हें शिमला जा रहे थे। तो जो प्राइवेट बसेस का इशू रहा है उसमें थोड़ा ये था कि वो टाइम टेबल से डिवेट कर रहे थे, और सेकेंडली शायद वो शिमला तक भी जा रहे थे। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग कल बाहर निकले थे, और सराहा के पास हमने एक प्राइवेट बस को चेक भी किया। और जिला मंडी के निवासी बॉक्सर आशीष कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि पूरे हिमाचल और देश के लिए गर्व की बात है। बॉक्सर आशीष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको प्रोत्साहित किया है, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया। इसके साथ ही आशीष कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने कोच तथा टीम का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने माता पिता और प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया। रहे और जिन्होंने पहले भी और अभी भी मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर और भाइयों जैसे दोस्त, और मेरे बेसिक कोच नरेश वर्मा जी, और हिमाचल बॉक्सिंग फेडरेशन के मेंबर्स जिसमें राजेश भंडारी जी, जिन्होंने शुरुआती दौर में मेरी बहुत मदद की। और मैं अपने डिपार्टमेंट और हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएफआई के कोचिंग स्टाफ और बॉक्सिंग स्टाफ, और फाइनली मैं अपने चीफ कोचेज सीए कुटप्पा और सेंटियागो नवास का। पांवटा में जवानों के लिए रहने के लिए बनाए गए आदर्श आरक्षी आवास की सराहना पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है, और पांवटा के तर्ज पर राजगढ़ थाने में भी 12 बिस्तरों वाले आदर्श आरक्षी आवास का निर्माण शीघ्र ही किया जाएगा। ये बात पुलिस अधीक्षक जिला सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने राजगढ़ में व्यापार मंडल और चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि सिरमौर पुलिस ने पिछले 6 माह में लोगों के सहयोग से जिला में 6 क्विंटल 25 किलोग्राम गांजा और कई दवाइयां पकड़ी है। में जो जनता का सहयोग अपेक्षित है वो हमने आज सामुदायिक पुलिस की जो मीटिंग होती है हमारी व्यापार मंडल के साथ, और हमारे जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रधान हैं, उनसे हमने सहयोग मांगा है। एक तो नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान चल रहा है जिला सिरमौर पुलिस का, उसमें हमें वो और सहयोग दें, और हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। पांवटा साहिब में एक सप्ताह से लगातार हुई चोरी की वारदातों को रोकने के लिए बिना आईडी के प्रवासी मजदूरों के सीमा पार कर पांवटा आने को लेकर डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने इलाके में पुलिस टीम के साथ गश्त की। इस दौरान उन्होंने बिना आईडी के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पांवटा आ रहे कई युवकों से पूछताछ की
और उनको वेरिफिकेशन के लिए थाने भेजा। इसके अलावा डीएसपी वीर बहादुर ने यमुना घाट और यमुना नदी में बिना कारण घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की और उनकी आईडी की भी जांच की। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के www.yangwarta.com वेबसाइट पर भी विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।